हेलो दोस्तों, स्वागत आपका वन नोट क्लासेज में। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान का जीके। राजस्थान के जीके में भी राजस्थान की हिस्ट्री। तो क्लास में चलने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो क्लास है वो है आरएस और राजस्थान के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें जिसमें भी राजस्थान का जीके पूछा जाता है उन सब के लिए ये क्लास बहुत उपयोगी है। तो चलते हैं हम क्लास में आगे। सबसे पहले आता है मेवाड़ का इतिहास। ठीक है, तो मेवाड़ वाला जो रीजन है वर्तमान में कहाँ पे है? ये है चित्तौड़गढ़। ठीक है, उदयपुर, राजसमंद। ठीक है, उसके आसपास का ये एरिया होता है। मेवाड़ के प्राचीन नाम कौन कौन से हैं? तो पहला आता है मेघवाट और प्रागवाट। ठीक है, या फिर सिवी जनपद। ठीक है, तो तीन नाम से इसको जाना जाता है, मेवाड़, प्रागवाट और सिवी जनपद। ठीक है, ये फैक्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं, मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन था। मेवाड़ में कौन से वंश का शासन था? गुहिलों का। गुहिल सूर्यवंशी हिंदू शासक थे। ठीक है, कौन से शासक थे? सूर्यवंशी। इस वंश की 24 शाखाओं में मेवाड़ के गुहिल सर्व प्रमुख थे। यह विश्व में दीर्घकालीन शासन करने वाला राजवंश है। सबसे ज्यादा विश्व में लंबे टाइम तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा है? गुहिल। ठीक है, मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता, तो फरिश्ता साहब यहाँ आते हैं और क्या कहते हैं? मेवाड़ के महाराणा बहुत प्राचीन काल से राज्य करते आ रहे हैं और इनका राज्य मुसलमान धर्म की उत्पत्ति के पहले से भी मौजूद है। ठीक है, तो मुसलमान धर्म कब से आता है? 606 ईस्वी के बाद। ठीक है, इससे पहले भी क्या था? जो मेवाड़ के राणा का काल था वो 600 ईस्वी से भी पूर्व थे। गुहिल, तो ये गुहिल राजवंश कहाँ से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, ये हम चैप्टर में पढ़ते हैं। यह गुहिल वंश का संस्थापक है। ठीक है, जो गुहिल था, गुहिल नाम का जो व्यक्ति था वो क्या है? गुहिल वंश का संस्थापक था। इसे वल्लभी जो वर्तमान में गुजरात के शिलादित्य का पुत्र माना जाता है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इसकी माता का नाम क्या था? पुष्पावती। ठीक है, और जीएस गौरीशंकर ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इसने 566 ईस्वी में मेवाड़ में शासन किया था, सामोली अभिलेख के आधार पर। ठीक है, तो ये अलग अलग क्या है? ये सोर्स है, उसके आधार पर क्या कर रहे हैं? सूचना को वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, कि कर्नल जेम्स टोड क्या बोलते हैं कि ये क्या है कि वल्लभी के शिलादित्य का पुत्र था और इनकी माता का नाम पुष्पावती था। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा क्या कहते हैं कि 566 ईस्वी में मेवाड़ में शासन किया था। ठीक है, और इसके अलावा क्या है? सामूली अभिलेख के आधार पर 1869 ईस्वी में आगरा से गुहेल के 2000 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2000 चांदी के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हमें? आगरा से। और ये इसकी जानकारी कौन देता है? सामोली का अभिलेख। ठीक है, सामोली अभिलेख क्या बताता है? 646 ईस्वी का यह है शिलादित्य का अभिलेख है। किसका अभिलेख है? शिलादित्य का, जो गुहिल का पांचवा वंशधर था। गुहिल, भोज, महेंद्र नाग और शिलादित्य। ठीक है, यह इस वंश का प्राचीनतम अभिलेख है। यह अभिलेख गुहिल वंश का समय निर्धारण करता है। इसके अनुसार वटनगर, जो वर्तमान में सिरोही से आए हुए महाजन समुदाय के मुखिया कौन है? जयंतक महत्तर ने आरण्यक गिरी में आरण्यवासिनी देवी, जिसे जावर की माता का मंदिर बनाया था। यह मंदिर 18 प्रकार के गायकों से भरा रहता था। जेतक ने देवबुक नामक स्थान पर अग्नि में प्रवेश कर लिया था।
यह अभिलेख जावर के खनन उद्योग पर भी प्रकाश डालता है। ठीक है, तो ये जो सामूलिक का अभिलेख है वो इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बापा रावल आते हैं दूसरे नंबर पे। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इसका वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। ठीक है, यह हारित ऋषि का शिष्य था। हारित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। राज प्रशस्ति के अनुसार इसकी राजधानी क्या है? नागदा थी। कैलाशपुरी जो उदयपुर में है, एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी के दीवान मानते थे। यह मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया था तथा वहां के शासक सलीम को हराकर अपने भांजे को राजा बनाया। इतिहासकार चिंतामणि विनायक वैद्य ने इसकी तुलना चार्ल्स मर्टेल, जो कौन था? फ्रांसीसी सेनापति था जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को पराजित किया था, उससे की है। ठीक है, किसकी तुलना? बप्पा रावल की। इसका 115 ग्रेन का स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ है। बापा के सैन्य ठिकानों के कारण पाकिस्तान के मशहूर शहर का नाम रावलपिंडी रखा गया है। ठीक है, तो रावलपिंडी का नाम भी किस वजह से रखा है? बापा रावल के नाम से रखा है। ठीक है, उपाधि क्या है इनकी बापा रावल की? हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवे। चकवे किसको बोलते हैं? चारों दिशाओं को जीतने वाला। ठीक है, थर्ड नंबर पे आते हैं अल्लट, और इसका अलग दूसरा नाम क्या है? आलू रावत। ठीक है, एक मिनट। इसने आहड़ यानी उदयपुर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। अल्लट ने उदयपुर को दूसरी राजधानी किसने बनाया? अल्लट ने। यहाँ पर वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वराह किसको बोलते हैं? विष्णु को। ठीक है, विष्णु भगवान को क्या बोलते हैं? वराह। मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की। ठीक है, किन्होंने? अल्लट ने। ठीक है, और सारनेश्वर प्रशस्ति के अनुसार इसने क्या किया था? नौकरशाही की स्थापना की है। आठपुर आहड़ से प्राप्त शक्ति कुमार के अभिलेख के अनुसार अल्लट की माताजी कौन थी? महालक्ष्मी राठौड़ वंश की थी। ठीक है, जो कौन सा वंश था? राष्ट्रकूट। अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था तथा हरिया देवी ने हर्षपुर नामक स्थान की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते अपन सारनेश्वर प्रशस्ति क्या कहती है। सारनेश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी की है। उदयपुर के सारनेश्वर नामक शिवालय से प्राप्त यह प्रशस्ति पहले आहड़ के वरा मंदिर में स्थित थी। इसमें अल्हट, उसकी माता महालक्ष्मी तथा उसके पुत्र नरवान का उल्लेख है। ठीक है, इसमें अल्हट के प्रशासनिक अधिकारियों के नाम पद सहित उल्लेखित है। वराह मंदिर के गोष्ठिकों की नामावली भी दी गई है। ठीक है, मतलब गोष्ठिक कौन होते हैं? चंदा देने वालों की नामावली भी इसमें लिखी गई है। ठीक है, वो जो अभी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं, जहाँ पे भी कोई सामाजिक प्रोग्राम होता है, मंदिर का निर्माण होता है, तो वहां पे जो चंदा देने वाले होते हैं उनके नाम भी वर्तमान में भी लिखे जाते हैं। ठीक है, तत्कालीन कर प्रणाली, उस समय की जो टैक्स सिस्टम था, मंदिर निर्माण व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है सारनेश्वर प्रशस्ति से। मेंस के दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रशस्ति। उस समय आहड़ में कर्नाटक, मध्य देश, लाट, टक के व्यापारी भी रहते थे। तो लाट किसको बोलते हैं? गुजरात का भाग। और टक किसको बोलते हैं? पंजाब का भाग। वराह मंदिर का निर्माण, वराह मंदिर का निर्माण उत्तम सूत्रधार अग्रट ने किया। ठीक है, तथा प्रशस्ति के लिपिकार कायस्थपाल और वेलक थे। ठीक है, और इस प्रशस्ति के लिपिकार कौन थे? कायस्थपाल और वेलक। जेत्र सिंह आता है अब।
1213 से 1253 ईस्वी का इसका समय था, ठीक है। बूथाला जो उदयपुर के युद्ध 1227 में जेतर सिंह ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को हराया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से युद्ध में हराया? बूटाला के युद्ध में 1227 ईस्वी में हुआ। इल्तुतमिश को हराया, ठीक है इन्होंने। यह जानकारी जय सिंह सूरी की पुस्तक हम्मीर मर्दन से मिलती है। इसमें इल्तुतमिश को हम्मीर कहा गया है, ठीक है। इल्तुतमिश को क्या कहा गया है? हम्मीर। इल्तुतमिश की लौटती हुई सेना ने नागदा को तहस-नहस किया, इसलिए जेतर सिंह ने चित्तौड़ को छीनकर, किससे छीना इन्होंने? परमारों से, ठीक है। उसको क्या बनाया? राजधानी के रूप में स्थापित किया। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इनके शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये इंपोर्टेंट रखने, ये याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जेत्र सिंह ही था हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है, ठीक है। जयसिंह सूरीधोल का जो गुजरात के बघेल जो सोलंकी राजा वीरधवल के मंत्रियों का कृपा पात्र था, तथा उसने हम्मीर मर्दन नाटक में वीरधवल की प्रशंसा की। इनकी अन्य रचना वास्तुपाल, ठीक है। जयसिंह सूरी जो कहाँ से थे? गुजरात से, और सोलंकी राजा थे जिन्होंने राणा वीरधवल के मंत्रियों, ठीक है। तो वीरधवल के मंत्री कौन थे? वास्तुपाल और तेजपाल का कृपा पात्र था। उसने हम्मीर मर्दन नामक वीरधवल की, हम्मीर मर्दन नामक जो नाटक है उसमें वीरधवल की प्रशंसा की है। नेक्स्ट आते हैं हम रतन सिंह पे, ठीक है। इनका टाइम है 1320 से 1303 ईस्वी, एक ही साल रहते हैं ये, ठीक है। 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो इसके पैरेलल भी क्या चल रही है? केंद्र में, केंद्र में भी एक साम्राज्य चल रहा था, ठीक है। तो उस समय क्या थे? तब गुलाब वंश का राज था, ठीक है। केंद्र में गुलाब वंश या सल्तनत काल चल रहा था। उस समय रतन सिंह के टाइम में अलाउद्दीन खिलजी का टाइम था। आक्रमण के कारण, ठीक है, सॉरी, केंद्र में गुलाम वंश नहीं चल रहा था, केंद्र में चल रहा था खिलजी वंश, ठीक है। आक्रमण के कारण क्या क्या थे? सुल्तान की साम्राज्यवादी नीति, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की। चित्तौड़ का सामरिक महत्व क्या होता है? इसकी एक तो सुदृढ़ पहाड़ी थी, विशाल इसकी दीवार थी, और अन्न जल के भंडार इसके पास थे। थर्ड क्या कारण है? चित्तौड़ का व्यापारिक महत्व, दिल्ली से गुजरात व मालवा मार्ग पर स्थित था। मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव, सुल्तान के प्रतिष्ठा का प्रश्न है। सुल्तान के गुजरात जाते समय रतन सिंह के पिता समर सिंह ने उससे मार्ग कर वसूल लिया था। सुल्तान की रतन सिंह की ईरानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। तो ये 6 कारण क्या थे रतन सिंह पर आक्रमण करने के अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं अपन। इस आक्रमण के समय चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ। तो प्रथम शाखा में क्या होता है कि पत्नियां तो क्या करती है? जौहर, ठीक है, मतलब आग में कूदकर अपना जीवन की बलि दे देती है। और पुरुष क्या करते हैं? केसरिया, ठीक है। केसरिया का मतलब युद्ध में अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना, ठीक है। जिसके तहत क्या होता है? रानी पद्मिनी ने 1600 अन्य महिलाओं सहित जौहर किया। रतन सिंह ने अपने सेनापति गोरा बादल सहित केसरिया किया, ठीक है। 25 अगस्त 1303 ईस्वी को सुल्तान ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। सॉरी। अगले दिन 30,000 निर्दोष नागरिकों का नरसंहार करवाया। उसने अपने पुत्र खिज्र को चित्तौड़ सौंपकर इसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। सुल्तान का दरबारी इतिहासकार अमीर खुसरो अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतू में इस आक्रमण का आंखों देखा वर्णन करता है। और 1325 ईस्वी के चित्तौड़ के दाहिबी पीर की दरगाह के फारसी अभिलेख में चित्तौड़ का नाम क्या क्या रखते हैं? खिजराबाद, ठीक है। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है हमें?
1325 ईस्वी के चित्तौड़ के धाई बी पीर की दरगाह के पारसी अभिलेख में। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं खिज्र का खिज्र खान खिज्र खान ने गंभीर नदी पर पुल का निर्माण करवाया है। उसने उसने चित्तौड़ की तलहटी में एक मकबरे का निर्माण करवाया है, जिसके पारसी अभिलेख 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर ईश्वर की छाया संसार का रक्षक कहा गया है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक कौन से अभिलेख में लिखा गया है? पारसी अभिलेख है। ठीक है, 1310 ईस्वी में बना ये, और चित्तौड़ की तलहटी में एक मकबरे का निर्माण करवाया था, उसी पर क्या लिखा हुआ? पारसी अभिलेख। ठीक है, और ये किसने करवाया था? खिज्र खान ने। कालांतर में चित्तौड़ मालदेव सोनगरा को सौंप दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद में चित्तौड़ को किसको सौंप दिया गया था? मालदेव सोनगरा को, जिसको हम मुछाला मालदेव भी कहते हैं। यह जालोर के शासक कानड़देव सोनगरा का भाई था। जालोर का पतन 1311 ईस्वी के बाद मालदेव सोनगरा सुल्तान की सेवा में चला गया था। ठीक है, 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा अवधी भाषा में लिखित पद्मावत महाकाव्य की रानी पद्मिनी को सिंगल द्वीप की राजकुमारी बताया गया है। इसके अनुसार पद्मिनी के पिता गंधर्व सेन तथा माता चंपावती थी। राघव चेतन नामक ब्राह्मण ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। अबुल फजल, जिसके रचयिता अबुल फजल ने क्या लिखा? अकबरनामा। फरिश्ता ने गुलशन इब्राहिमी, हाजी उद्वी ने जफरुल वली, और कर्नल टोड इतालवी यात्री मनुची ने स्टोरियो डी मोगोर। मूर्त नैन्सी दसो शर्मा ने भी इस कहानी को कुछ हेर फेर के साथ स्वीकार किया। सूर्यमल मिश्रण ने इसे स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित अवधी भाषा में जो पद्मावत महाकाव्य है, उसको किसने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो लगभग लगभग जो उस काल के जितने भी लेखक थे, उन्होंने सबने क्या किया है? इसको स्वीकार किया, लेकिन एक को छोड़ के, कौन है वो? सूर्यमल मिश्रण को छोड़ के सब लेखकों ने क्या किया है? कवियों ने इस कहानी को स्वीकार किया है। नेक्स्ट हम चलते हैं हम्मीर पे। ठीक है, 1326 का टाइम है, 1326 से 1364 के समय तक रहता है। ये सिसोदा जो वर्तमान में राजसमंद का सामंत था, यहाँ से गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा प्रारंभ हुई। इसने राणा उपाधि का प्रयोग किया। रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था। ठीक है, रतन सिंह जो थे वो रावल शाखा के अंतिम शासक थे। उसके बाद से इन्होंने सिसोदिया शाखा प्रारंभ की। ठीक है, 1326 ईस्वी में मालदेव सोनगरा के पुत्र कौन? बनवीर या जेसा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। कौन? हम्मीर। ठीक है, और सिंगोली जो बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हम्मीर ने हराया है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने इसे प्रबल हिंदू कहा है। ठीक है, जेम्स टोड साहब भी बहुत जगह इंटरफेयर किया राजस्थान की राजनीति में और राजस्थान के इतिहास में। प्रबल हिंदू कहा है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसे विषम घाटी पंचानन कहा गया है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। रसिक प्रिया में इसे वीर राजा कहा गया है। ठीक है, और इसे मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। ठीक है, हम्मीर को। ठीक है, इसने चित्तौड़ के बरबड्डी या फिर अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया है। यह मेवाड़ के गुहिल वंश की इष्ट देवी है। ठीक है, यह मेवाड़ की कौन सी देवी है? गुहिल वंश की इष्ट देवी है। बाण माता गुहिल वंश की क्या है? कुल देवी। ठीक है, तो एक तो क्या होता है? इष्ट देवी होती है इनकी। ठीक है, और एक होती है कुल देवी। ठीक है, तो इष्ट देवी इनकी कौन थी? तो इस इनकी यह मेवा जो बरबडिया पे अन्नपूर्णा माता। ठीक है, तो इनकी क्या थी? इष्ट देवी और बाण माता इनकी कुल देवी थी। ठीक है,
सिसोदा रावल, ठीक है। इष्ट देवी तो ये होता है कि कोई भी अपने अनुसार इष्ट देवी मान सकता है, लेकिन कुल देवी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, हमेशा के लिए इनके कुल की एक देवी माना इन्होंने बाण माता, चाहे इनका कुल कहीं पे भी चला जाए, ठीक है। तो वो तो एक कांस्टेंट है, ठीक है, कुल देवी तो कांस्टेंट होती है, इष्ट कोई सी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, सिसोदा रावल रण सिंह और कर्ण सिंह के समय राहब को दिया गया था, ठीक है। राहब के वंशज लक्ष्मण सिंह अपने पुत्र हरि सिंह के साथ चित्तौड़ के प्रथम साक्य में वीरगति को प्राप्त हुए। हम्मीर के चाचा अजय सिंह ने हम्मीर को सिसोदा का सामंत बनाया था। अजय सिंह के पुत्र सज्जन सिंह दक्षिण भारत चले गए, शिवाजी उनके ही वंशज थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो मराठा भी हम राजपूत वंशज से मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं महाराणा लाखा, ठीक है। तो इनको लक्ष्य सिंह के नाम से भी जाना जाता है। 1382 से 1421 ईस्वी के समय का यह समय टाइम है। और जावर जो उदयपुर में चांदी की खान प्राप्त होती है वहां से, जावर से, उस समय भी एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। बंजारे कौन होते हैं, घुमक्कड़ प्रजाति होती है जो व्यापार करते थे। पिछोला झील के पास नटनी का चबूतरा भी बना हुआ है, ठीक है। महाराणा हाडा राणा लाका का साला नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया, ठीक है। तो मेवाड़ का जो गुहिल वंश है उसका राणा लाखा और मारवाड़ का राठौड़ वंश के कैसे संबंध है। तो मारवाड़ जहां पे राठौड़ वंश है वहां का राजा चुड्डा राजा चुंडा के दो पुत्र, एक तो था रणमल और एक पुत्री हंसाबाई। तो ये हंसाबाई का विवाह किनसे होता है, लाखा से होता है। तो इनसे रिलेटेड एक कहानी है, ठीक है। जो राणा लाखा गुहिल वंश है वो अपने बेटे चुड्डा के लिए लड़की देखने जाता है। तो राणा लाखा को हंसाबाई पसंद आ जाती है, तो वहीं पे क्या करते हैं, ये एक वापस आके उदासी प्रवृत्ति में रहने लग जाते हैं। और ये ऐसी उनकी मनोवृत्ति देख के चुंडा को सहन नहीं होता कि पिताजी वहां से आने के बाद में इतना दुखी दुखी कैसे रहते हैं, ठीक है। तो एक दिन ऐसा आया, चुंडा ने अपने पिताजी से पूछ ही लिया, ठीक है, कि पिताजी आप इतने दुखी क्यों रहते हो। तो लाखा ने बताया कि हम देखने गए थे, ठीक है, और वहां पे हंसाबाई है जिनको हमें उनसे प्यार हो गया, ठीक है। तो लाखा ने क्या चुंडा ने बोला कि इसमें आपको दुखी रहने की क्या जरूरत है, आप आपको अगर पसंद आई तो आप उनसे शादी कर सकते हो, ठीक है। तो उसी समय क्या हुआ था, ये बात चुंडा के पास पहुंची, कौन से, मेवाड़ वंश के, ठीक है। तो उन्होंने हंसाबाई को बताया, हंसाबाई ने कहा है कि मैं शादी तो कर लूंगी लेकिन जो मेरा पहला पुत्र होगा वही क्या होगा, मेवाड़ का शासक होगा, ठीक है। तो ये बात क्या चुंडा के पास पहुंची, कौन से चुंडा, गुहिल वंश के। तो चुंडा ने उसी टाइम में क्या किया है, एक प्रतिज्ञा ली है कि मैं कभी भी मेवाड़ का शासक नहीं बनूंगा, ठीक है। हंसाबाई का जो पुत्र होगा वो ही मेवाड़ का वास्तविक राजा होगा। तो ये कहानी है इससे रिलेटेड। महाराणा मारवाड़ के राजा चुंडा की बेटी हंसाबाई की शादी मेवाड़ के राणा लाखा से हुई। इस समय लाखा का बेटे चुंडा ने प्रतिज्ञा की कि मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनेगा बल्कि हंसाबाई का बेटा मेवाड़ का अगला राजा बनेगा, ठीक है। चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। चुंडा के त्याग के कारण उसे कई विशेषाधिकार दिए गए थे। तो पहला विशेषाधिकार क्या था उनको, मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से 4 चुंडा को दिए गए थे। उनमें सुलुम्बर भी शामिल था, सुलुम्बर सबसे बड़ा ठिकाना था, ठीक है, मेवाड़ का। सुलुम्बर का सामंत मेवाड़ का राजा, मेवाड़ के राजा का क्या करता था, राज तिलक करेगा, ठीक है। सुलुम्बर का सामंत मेवाड़ की सेना का सेनापति होगा, ठीक है। और मेवाड़ के सभी राजपत्रों पर राणा के साथ सुलुम्बर का सामंत भी हस्ताक्षर करेगा। राणा की अनुमति में सुलुम्बर का सामंत राजधानी को संभालेगा, ठीक है। तो ये सारी क्या थी,
किसको दी गए, ये जो अधिकार थे किसको दिए गए थे? चुंडा को दिए गए थे। लाखा का बेटा, एक मिनट एक मिनट। ठीक है। हरावल क्या होती है? हरावल होता है सेना का जो अगला भाग होता है जब युद्ध लड़ने जाते हैं। जैसे मान लो कि मान ये 3-4 टुकड़ियां है, ठीक है। ये इस तरीके से क्या है, ये टुकड़ियां होती है युद्ध के मैदान में। इधर से क्या होते हैं, ये वर्सेज, ठीक है। इधर भी सेना होती है। तो जो आगे वाली जो दस्ता होता है, आगे वाला दस्ता, तो इसको क्या बोलते हैं हम? हरावल, ठीक है। और जो पीछे वाला जो दस्ता होता है इसको क्या बोलते हैं हम? चंदावल, ठीक है। आगे वाली, इंग्लिश में जो आगे वाली जो टुकड़ी होती है उसको गैरिसन बोलते हैं, ठीक है। और पीछे वाली जो टुकड़ी होती है इसको मुझे नहीं पता, आप पता कर लेना इसका। महाराणा मोकल 1421 से 33 ईस्वी के बीच में आते ही ये। और इनके पिता का नाम क्या है? राणा लाखा, और माता का नाम हंसाबाई है। प्रथम संस्थापक है इनके कौन है? चुंडा। और हंसाबाई के अविश्वास के कारण चुंडा मेवाड़ छोड़कर मालवा चला गया। मालवा का सुल्तान होशंग शाह था उस समय, ठीक है। द्वितीय संरक्षक कौन बना? रणमल, जो कहाँ के राजा थे? ये कहाँ के थे? मारवाड़ के, ठीक है। मोकल ने एकलिंग मंदिर का परकोटा बनवाया। चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का निर्माण का पुनर्निर्माण करवाया, ठीक है। पहले इस मंदिर को त्रिभुवनम नारायण मंदिर कहा जाता था और इसे भोज परमार में बनवाया था, ठीक है। चित्तौड़ में जलाशय सहित द्वारिकानाथ विष्णु का मंदिर बनवाया। अपनी बघेला वंश की रानी गौराम्बिका की स्वर्ग प्राप्ति के निमित्त श्रृंगी ऋषि के स्थान में बावड़ी का निर्माण करवाया इन्होंने। किन्होंने? मोकल ने। अपने भाई बाघ सिंह के नाम से बाघेला तालाब का निर्माण मोकल ने करवाया। 1433 ईस्वी में गुजरात के अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। इस समय चाचा मेरा तथा महपा पवार ने जीलवाड़ा नामक स्थान पर मोकल की हत्या कर दी, ठीक है। जीलवाड़ा कहाँ थे? राजसमंद में, ठीक है। हस्ती कुंडी अभिलेख 1997 ईस्वी में लिखा गया है। ये बीजापुर यानी पाली के निकट हस्ती कुंडी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इसके अनुसार क्या हुआ है, जब मालवा के परमार राजा मूंज, जिसको वाक्यपति राजा अमोघ वर्ष भी कहा गया है, मेवाड़ पर चढ़ाई कर आघाट आहड़ को तोड़ दिया। और उस समय राठौड़ राजा मम्मट के पुत्र धवल ने मेवाड़ की सहायता की। इस समय मेवाड़ का शासक कौन था? शक्ति कुमार, ठीक है। श्रृंगी ऋषि अभिलेख 1428 ईस्वी में। इस अभिलेख में क्या मिलता है? उदयपुर में मिलता है ये, ठीक है। 1428 में एक लिंग जी के समय भी अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ये भी मेंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अभिलेख मेवाड़ महाराणा मोकल के समय का है, ठीक है। इस अभिलेख के अनुसार मोकल ने अपनी बाघेला रानी गौराम्बिका की मुक्ति के लिए यहाँ पर कुंड का निर्माण करवाया था। इस अभिलेख से हम्मीर से लेकर मोकल तक मेवाड़ के शासकों की जानकारी मिलती है। इसके अनुसार हम्मीर ने जीलवाड़ा, ईडर, पालनपुर को जीता तथा बिलों को हराया। और क्षेत्र सिंह ने मालवा के प्रांतपति अमीषा को हराया। लक्ष्य सिंह ने काशी, प्रयाग और गया को करमुक्त करवाया। मोकल ने नागौर के फिरोज खान और गुजरात के अहमद शाह को हराया। उसने एकलिंग मंदिर की प्राचीर तथा यहाँ 3 द्वारों का निर्माण करवाया। मोकल ने 25 तुलादान किए, जिनमें से एक पुष्कर के वराह मंदिर में किया गया था, ठीक है। मोकल ने इस कुंड के निर्माण की आज्ञा गुरु त्रिलोचन से प्राप्त की थी।
अपने अन्य रानी मायापुरी के साथ प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया था। ठीक है। कविराज वाणी विलास योगीराज और के रचयिता कौन थे? ये मोकल थे। ठीक है। और उत्कीर्णन कौन था इनका? पन्ना। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन महाराणा कुंभा पे। 1433 से 1468 के समय शासन में रहे। पिता कौन है इनका? मोकल और माता सौभाग्यवती परमार थी। संरक्षक इनका भी रणमल था। रणमल की सहायता से राणा कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। मेवाड़ दरबार में रणमल का प्रभाव बढ़ गया था। उसने सिसोदिया के नेता राघव देव यानी चुंडा का भाई को मरवा दिया। हंसाबाई ने चुंडा को मालवा से वापस बुलवाया। रणमल को जो मारवाड़ का शासक था को बाहर मलिक की सहायता से मरवा दिया। ठीक है। रणमल का बेटा जोधा भाग गया। ठीक है। तथा उसने बीकानेर के पास काहुनी नामक गांव में शरण ली। ठीक है। चुंडा ने राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। ठीक है। आवल बावल की संधि किन किन के बीच में हुई है? जोधा और कुंभा के बीच में। ठीक है। जो बीकानेर भाग गया था, इसमें क्या बात, इस संधि में क्या क्या हुआ है? सोजत का मेवाड़ मारवाड़ की सीमा बनाएगा। ठीक है। सोजत जो पाली में है उसको इन्होंने क्या किया है? डिमार्केशन रखा है कि इसके इधर तो मारवाड़ रहेगा। ठीक है। और सोजत के इधर मेवाड़ रहेगा। ठीक है। तो इन्होंने सीमांकन किया अपनी बॉर्डर का। जोधा को मंडोर वापस दे दिया गया। ठीक है। कुंभा के बेटे रायमल की शादी जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर से की थी। ठीक है। नेक्स्ट आता है सारंगपुर का युद्ध, जो मध्य प्रदेश में हुआ 1437 ईस्वी में। कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी ये कंटेंडर थे। ठीक है। और इस युद्ध का कारण क्या था? महमूद खिलजी ने मोक्कल के हत्यारों महपा पवार चाचा का पुत्र एक्का को शरण दी थी। ठीक है। कुंभा ने महमूद खिलजी के विद्रोही उमर खान को सैनिक सहायता देकर सारंगपुर पर अधिकार करवा लिया था। कुंभा तथा महमूद खिलजी की साम्राज्यवादी विस्तार की महत्वाकांक्षाएं। ठीक है। तो ये क्या थे? इस युद्ध के कारण थे। कुंभा इस युद्ध को जीत गया था। उसने महमूद खिलजी को गिरफ्तार कर लिया तथा इस जीत की याद में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये युद्ध था कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में। ठीक है। और सारंगपुर का युद्ध ही। ठीक है। 1437 में। चंपानेर की संधि। ठीक है। चंपानेर की संधि कब होती है? 1456 में। किन किन के बीच में? महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह। ठीक है। चंपानेर की संधि 1456। उद्देश्य क्या है इसका? राणा कुंभा को हराकर मेवाड़ के दक्षिणी भाग पर गुजरात व मेवाड़ के खास भाग अहिरवाड़ा पर मालवा का अधिकार करना। इस संधि में महमूद खिलजी का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ताज खान ने कुतुबुद्दीन शाह से मुलाकात की। ठीक है। इस संधि में क्या हुआ था? महमूद खिलजी का जो प्रतिनिधि था कौन? ताज खान है। वो कुतुबुद्दीन शाह से मुलाकात करते हैं। बदनौर का युद्ध 1457 में। बदनौर कहाँ था उस समय? भीलवाड़ा में। और अभी भी ये तो बदनौर तो भीलवाड़ा में ही है। कुंभा ने मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को हराया। ठीक है। कुंभा ने दोनों सूरमा बन के आए थे लड़ाई करने के लिए, तो दोनों को क्या दे दिया? चपेट दे दी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति व रसिक प्रिया से यह जानकारी मिलती है। ठीक है। बदनौर के युद्ध के बारे में कहां से जानकारी मिलती है? कीर्ति स्तंभ और रसिक प्रिया से। ठीक है। कुंभा ने सिरोही से सहसमल देवड़ा को हराया। ठीक है। सहसमल देवड़ा ने गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह की सहायता की थी। इस समय कुंभा ने नरसिंह डोडिया के नेतृत्व में सेना भेजी थी। ठीक है। नागौर का उत्तराधिकारी संघर्ष। ठीक है। फिरोज खान की मृत्यु के बाद उसके बेटे शमस खां तथा उसके भाई मुजाहिद खान में उत्तराधिकार संघर्ष हो गया, जिसमें कुंभा ने शमस खां की सहायता की, मुजाहिद खान को हराया।
कालांतर में शम्स खां ने नागौर किले की किलेबंदी प्रारंभ की, अतः कुंभा ने नागौर पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। और शम्स खां भागकर गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला गया तथा अपनी पुत्री की शादी उससे की। कुतुबुद्दीन शाह व शम्स खां ने मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण किया, परंतु कुंभा ने फिर से इनको चपेट दे दी, ठीक है। इस प्रकार नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष मेवाड़ व गुजरात के बीच विवाद का कारण बना रहा हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां कौन कौन सी है? तो कुंभा को हम इसके स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है कुंभा को, ठीक है। स्थापत्य कला, कुंभा को राजस्थान का स्थापत्य कला का जनक माना गया है, ठीक है। विजय स्तंभ इन्होंने बनाया था सारंगपुर के युद्ध के बाद। कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश, ये सब अन्य नाम इसका विजय स्तंभ के। गोपीनाथ शर्मा ने इसे हिंदू देवी देवता से सजाया हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय बताया है, और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे पौराणिक देवता के अमूल्य कोष की संज्ञा दी। यह 9 मंजिला इमारत है और लंबाई इसकी 122 फीट और चौड़ाई 30 फीट। इसकी 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी मंजिल में 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। और वास्तुकार कौन थे इसके? जेता पुंजा पोमा नापा। 5वीं मंजिल में इनके नाम दिए गए हैं। कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति के लेखक कौन थे? अत्रि और महेश, ठीक है। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया है, और मेवाड़ जेम्स टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है, ठीक है। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की थी। और विजय स्तंभ राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। प्रतीक चिन्ह यहाँ से कहाँ पे के लिए लिया गया है? एक राजस्थान पुलिस के लिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अभिनव भारत वीर सावर का संगठन है। तो इन सब का प्रतीक चिन्ह कहाँ से लिया गया है? विजय स्तंभ से, ठीक है। जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ किले में 7 मंजिला इमारत है। ये भी 12वीं शताब्दी में जैन व्यापारी जीजा शाह बघेरवाल ने इसका निर्माण करवाया था। ये भगवान आदिनाथ जो ऋषभ देव को समर्पित है, इसलिए इसे आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है, ठीक है। किले का निर्माण कवि श्यामल दास जी की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ में 84 में से 32 किलो का निर्माण करवाया था, ठीक है। जैसे कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है, कुंभलगढ़ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। वास्तुकार कौन थे इसके? मंडन। कुंभलगढ़ मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। इसे मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता था। इसका सबसे ऊपरी स्थान कटारगढ़ था जो कुंभा का निजी आवास था। इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक कौन है? महेश। और यह प्रशस्ति महादेव मंदिर के पास लगी हुई है अभी भी। इस प्रशस्ति में कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार तथा कर्ण भोज के समान दानवीर बताया गया है, ठीक है। तो ये सब महिमा मंडन किया गया है किसका? कुंभा का, राणा कुंभा का। अचलगढ़ सिरोही में, ठीक है, जो 1452 ईस्वी में कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया है। बसंतगढ़ भी ये सिरोही में, मचान दुर्ग भी सिरोही में। मेरों पर नियंत्रण करने हेतु मचान दुर्ग का निर्माण करवाया। बोमट दुर्ग उदयपुर में बिलों पर नियंत्रण रखने के लिए। और बेराट दुर्ग जो भीलवाड़ा में है, इसका निर्माण भी राणा कुंभा ने करवाया, ठीक है। मंदिर कौन कौन से मंदिर है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ में विष्णु भगवान के कुंभ स्वामी मंदिरों का निर्माण करवाया। एक लिंगजी में विष्णु मंदिर और मीरा मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। श्रृंगार चौरी मंदिर, ठीक है। शांतिनाथ जैन मंदिर, इसका निर्माण वेला भंडारी ने कराया, ठीक है।
चित्तौड़ के कौन थे वो? कोषाध्यक्ष, ठीक है। रणकपुर पाली के जैन मंदिर 1439 में जैन व्यापारी धर्णक शाह ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया। मुख्य मंदिर चौमुखा मंदिर, इस मंदिर में भगवान आदिनाथ की मूर्ति है। इस मंदिर में 1444 स्तंभ है, इसलिए इसे स्तंभों का अजायबघर भी कहा जाता है। वास्तुकार इनके कौन थे? चौमुखा मंदिर के द्विपाग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं साहित्य के बारे में, ठीक है। यह कुंभा का अच्छा संगीत, कुंभा एक क्या थे? अच्छे म्यूजिशियन थे। यह वीणा बजाते थे। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? कीर्ति स्तंभ से मिलती है, ठीक है। और इसे संगीत गुरु सारंग व्यास ने कहा है, ठीक है। इनके संगीत गुरु कौन थे? सारंग व्यास, ठीक है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन सी है? सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, जिसके 7 भाग है, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, संगीत राज, जिसके संगीत राज के 5 भाग है। कौन कौन से? पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश, ठीक है। कुंभा की टीकाएं कौन कौन सी है? जयदेव की गीत गोविंद पुस्तक पर रसिक प्रिया लिखी गई है। सारंगधर की संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी है इन्होंने। बाण भट्ट की चंडीस्तक पर टीका लिखी है। कुंभा ने 4 नाटक लिखे, कौन कौन से? मुरारी संगति, रस नंदिनी, नंदिनी वृत्ति और अतुल्य चातुर्य। तो मुरारी संगति कन्नड़ भाषा में, रस नंदिनी मेवाड़ भाषा में, मेवाड़ी में, और नंदिनी वृत्ति मराठी में, और अतुल्य चातुरी संस्कृत भाषा में। कुंभा मराठी कन्नड़ मेवाड़ी भाषाओं का भी विद्वान था। मल्टीलिंगुअल था, इसका मतलब कई सारी भाषाएं उनको आती थी। दरबारी विद्वान कौन कौन थे? कान्ह व्यास, जो एकलिंग महात्म्य पुस्तक लिखी इन्होंने। इस पुस्तक के अनुसार कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण और राजनीति में रुचि रखते थे। इसका पहला भाग राजवर्णक कहलाता है, ठीक है, जो कुंभा ने लिखा था। मेहाजी तीर्थमाला पुस्तक की रचना करते हैं। इस पुस्तक में 120 तीर्थों का वर्णन किया गया है। कवि मेहाजी ने कुंभलगढ़ तथा रणकपुर मंदिरों के निर्माण की जानकारी देते हैं तथा रणकपुर मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में स्वयं उपस्थित थे। मेहाजी के अनुसार कुंभा हनुमान जी जो मूर्तियां सोजत और नागौर से लाया था, उन्हें कुंभलगढ़ व रणकपुर में स्थापित किया गया था। मंडन ने वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन, मूर्तिकला की जानकारी मिलती है उससे, ठीक है। और कोदंड मंडन, धनुष निर्माण की जानकारी मिलती है। नाथा ये मंडन का भाई था, इन्होंने भी वास्तु मंदिर का निर्माण किया, मतलब उसकी रचना की है। गोविंद जो ये मंडन का बेटा था, द्वार दीपिका, उदार धोरणी, कला नदी, मंदिर शिखर निर्माण की जानकारी इससे मिलती है। और सार समुच्चय मतलब आयुर्वेद की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। तो ये सब जो पुस्तक है किन्होंने लिखी है? गोविंद ने लिखी है। रमाबाई यह कुंभा की बेटी थी, अपने पिता की तरह संगीत में रुचि रखती थी। रमाबाई को जावर परगना क्षेत्र दिया गया था, उपाधि वागीश्वरी थी इनकी। हीरानंद मुनि कुंभा के गुरु, कुंभा ने इन्हें कविराज की उपाधि दी थी। तिला भट्ट, सोमदेव सूरी जैन विद्वान, सोम सुंदर सूरी जैन विद्वान, जयशेखर जैन विद्वान, भुवन कीर्ति जैन विद्वान। कुंभा ने जैनों का तीर्थ यात्रा कर हटा दिया था, ठीक है। कुंभा की उपाधियां कौन कौन सी है? हिंदू सुल्तान, हिंदुओं का रक्षक, अभिनव सुल्तान, नव्य भरत संगीत के लिए, राण रासा साहित्य के लिए, हाल गुरु पहाड़ी किले जीतने वाला, चाप गुरु धनुर्धर को कहा जाता है, बेस्ट धनुर्धर, परम भागवत विष्णु भक्त को कहा गया है, आदिवरा विष्णु भक्त को कहा गया। कुंभा के हत्या उसके बेटे उदा ने कुंभलगढ़ किले में की थी, ठीक है। तो अच्छे लोगों की इस तरीके से क्या होती है? बुरा अंत होता है, ठीक है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति ये 3 दिसंबर 1460 ईस्वी में मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 1517 में हुई है। प्रशस्तिकार कौन थे इसके? भट्ट, अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। यह प्रशस्ति अनुमानतः 8 शिलाओं पर लिखी गई थी, परंतु वर्तमान में हमें केवल 2 शिलाएं ही प्राप्त होती है। इस प्रशस्ति से बापा से लेकर कुंभा तक मेवाड़ के गुहिल वंशी शासकों की उपलब्धि प्राप्त होती है।
इस प्रशस्ति से कुंभा के विजय अभियानों की जानकारी मिलती है, जिसे मंडोर विजय, सपालदक्ष, नारायणा, बसंतपुर, आबू, कंडेला, जांगल देश, नागौर, गुजरात और मालवा इत्यादि। ठीक है, इस प्रशस्ति में मालवा गुजरात की संयुक्त सेनाओं को पराजित करने का वर्णन मिलता है। इस प्रशस्ति में मालवा द्वारा रचित ग्रंथों की जानकारी मिलती है। ठीक है, इस प्रशस्ति में कुंभा द्वारा रचित, ठीक है, ग्रंथों की जानकारी मिलती है, जैसे संगीत राज, चंडी शतक और गीत गोविंद की टीका, सुधा प्रबंध और 4 नाटक। ठीक है, कुंभा के विरुद्ध दी गई जानकारी प्राप्त, जैसे राजगुरु, दानगुरु, शैलगुरु और अभिनव भट्टाचार्य। इस प्रशस्ति से कीर्ति स्तंभ, कुंभलगढ़, अचलगढ़ आदि के किए गए निर्माण कार्य की तिथि मिलती है। ठीक है, कुंभा ने कीर्ति स्तंभों के विषय पर एक ग्रंथ की रचना की है और कीर्ति स्तंभ की शिलाओं पर खुदवाकर स्थापित करवाया, जिसके अनुसार उसे जय और अपराजित ब्रह्मा जी के पुत्र के मतों को देखकर इस ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम राइमल। ठीक है, तो 1473 से 1509 ईस्वी में आते राइमल जी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पे आते हैं राइमल। राइमल की राजनीतिक उपलब्धियां क्या क्या हैं? अपने भाई उदा को हराकर जावर व दाडिमपुर युद्ध मेवाड़ का शासक बना। उदा ने मालवा के सुल्तान गयास शाह से सहायता प्राप्त करने की कोशिश की, परंतु बिजली गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। मालवा के सुल्तान गयास खान को पराजित किया, जिसकी जानकारी 1488 ईस्वी की एक लिंग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या है इनकी? चित्तौड़ में अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया। अन्य अबध जी मंदिर का निर्माण, नागदा का शांतिनाथ जैन मंदिर का निर्माण, चित्तौड़ का समिद्धेश्वर त्रिभुवनारायण मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया। एक लिंगजी मंदिर कैलाशपुरी जो नागदा में, उनका वर्तमान स्वरूप भी इन्होंने बनवाया। ठीक है, इनकी बहन रमाबाई ने जावर में रमा स्वामी नामक विष्णु मंदिर व एक कुंड का निर्माण करवाया था।
इनकी रानी श्रृंगार कंवर ने गोसुंडी में बावड़ी का निर्माण करवाया। यहाँ लगी प्रशस्ति में श्रृंगार कंवर के पति व पिता के वंशों का अन्य परिचय दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है गोसुंडी अभिलेख। यह दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है। यह वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। इस अभिलेख के अनुसार गजवंश के राजा सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ का निर्माण करवाया था। ठीक है, पृथ्वीराज आते हैं। ठीक है, यह रायमल का बेटा था। उसे उड़ना राजकुमार भी कहा जाता था। इनकी रानी तारा के कारण अजमेर किले को तारागढ़ कहा गया है। पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ किले में 12 खंभों की छतरी के साथ बनी हुई है। जयमल कौन है? यह रायमल का बेटा था। यह सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। महाराणा सांगा आते हैं 1509 से 1528 ईस्वी में। यह रायमल का बेटा था। अपने भाइयों से विवाद होने के बाद सांगा ने श्रीनगर अजमेर में करमचंद पवार के पास शरण ली थी। रायमल की मृत्यु के बाद सांगा मेवाड़ का राजा बना 5 मई 1509 में। जिस समय महाराणा सांगा मेवाड़ का राजा बना उस समय दिल्ली में सिकंदर लोदी और गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा और मालवा में नासिर शाह खिलजी राज्य करता था। ठीक है, दिल्ली में इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था उस समय, और खातूली का युद्ध कोटा में और बाड़ी का युद्ध धौलपुर में। तो ये राणा सांगा के साथ हुआ और इस युद्ध में राणा सांगा की जीत हुई। ठीक है, इब्राहिम लोदी के साथ। मालवा वर्सेस सांगा। संघर्ष का कारण क्या था? सांगा उत्तरी भारत में प्रभाव स्थापित करना चाहता था। इसके लिए मालवा पर अधिकार आवश्यक था। ठीक है, तो क्या है सांगा की ये महत्वाकांक्षी नीति है। मालवा की आंतरिक स्थिति कमजोर थी। ठीक है, जो सांगा के लिए अनुकूल अवसर थी। चंदेरी के मेदिनी राय ने सांगा से महमूद खिलजी द्वितीय के खिलाफ सहायता मांगी थी। गागरोन का युद्ध 1519 में होता है। किन किन के बीच में? राणा सांगा और महमूद खिलजी के बीच में। महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में ये युद्ध होता है। ठीक है, इस समय गागरोन का किला चंदेरी के राजा मेदिनी राय के पास था। ठीक है, और इस युद्ध को कौन जीता है? राणा सांगा। हरिदास चारण ने महमूद खिलजी द्वितीय को गिरफ्तार कर लिया, इसलिए सांगा ने उन्हें 12 गांव दिए थे। ठीक है, मुस्लिम लेखक निजामुद्दीन के अनुसार लड़ाई में फतह पाने के बाद दुश्मन को गिरफ्तार करके पीछे उसको राज्य दे देना, यह काम आज तक मालूम नहीं कि किसी दूसरे ने किया हो। ठीक है, गुजरात वर्सेस सांगा। ठीक है, संघर्ष का कारण क्या क्या था? सांगा की साम्राज्यवादी नीति। ठीक है, कुंभा के समय में मेवाड़ व गुजरात में संघर्ष चलता रहा। गुजरात के मुजफ्फर शाह द्वितीय ने सांगा के खिलाफ मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय की सहायता की थी। ठीक है, नागौर का मुस्लिम राजा सांगा का टैक्स राज्य था। गुजरात का सुल्तान उसे स्वतंत्र कराना चाहता था। ठीक है, तत्कालीन कारण क्या थे? ईडर का उत्तराधिकारी संघर्ष। ठीक है, ईडर में भारमल व रायमल के बीच उत्तराधिकार संघर्ष था, जिसमें मुजफ्फर शाह द्वितीय भारमल का समर्थन कर रहा था तथा सांगा रायमल का सहयोगी था। ईडर जो गुजरात में भारमल और रायमल के बीच में क्या चलता है? उत्तराधिकार संघर्ष। भारमल का जो पक्ष लेता है वो कौन लेता है? मुजफ्फर शाह। ठीक है, गुजरात का राजा। और रायमल का जो पक्ष लेता है वो कौन लेते हैं? राणा सांगा। ठीक है, सांगा भारमल और मुजफ्फर शाह को हरा देता है। ठीक है, तो सांगा क्या करता है? इन दोनों को हरा देता है इस युद्ध में। ठीक है, ईडर के युद्ध में। नेक्स्ट आते हैं बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 में होता है ये। ठीक है, अफगानिस्तान जो बाबर कहाँ के थे? अफगानिस्तान का। ठीक है, बाबर और सांगा के बीच में होता है। इस समय बयाना का किला मेहंदी ख्वाजा के पास था। ठीक है, बाबर का सेनापति कौन था? सुल्तान मिर्जा। ठीक है, और इस युद्ध को बयाना के युद्ध को सांगा ने जीत लिया था। ठीक है, खानवा भरतपुर का युद्ध। ठीक है, 17 मार्च 1527 में हुआ। वीर विनोद के अनुसार 16 मार्च को हुआ। ठीक है, बाबर ने इस युद्ध से पहले जिहाद की घोषणा की थी। बाबर ने शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा ली।
और इस युद्ध में बाबर ने मुस्लिम व्यापारियों का तमगा कर समाप्त कर दिया था। ठीक है। सांगा ने राजस्थान के सभी राजाओं को पत्र लिखे और सहायता मांगी। उनमें कौन कौन से राजा थे? आमेर से कौन थे? पृथ्वीराज। मारवाड़ से मालदेव राजा गंगा। बीकानेर से कल्याणमल। ठीक है। मेड़ता से विरमदेव। सिरोही से अखेराज देवड़ा। चंदेरी से मेदिनी राय। ईडर से बहारमल। वागड़ से उदय सिंह। देवलिया से बाघ सिंह। सादरी से झाला अल्लाह। सुलुम्बर से रतन सिंह। मेवात से इब्राहिम खान मेवाती और महमूद लोधी इब्राहिम लोधी का भाई। ठीक है। सांगा के घायल होने के कारण झाला अज्जा ने इस युद्ध का नेतृत्व किया। बाबर इस युद्ध को जीत गया। ठीक है। उसने गाजी की उपाधि धारण की। इस युद्ध में बसवा जो दौसा घायल सांगा का इलाज किया गया दौसा में। और इरिछ उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर साथियों ने सांगा को जहर दे दिया था। ठीक है। और कालपी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उत्तर प्रदेश। और मांडलगढ़ में सांगा की छतरी है। ठीक है। खानवा के युद्ध के कारण क्या क्या थे? सांगा एवं बाबर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा में टकराव। सांगा ने दिल्ली सल्तनत के कई क्षेत्रों जैसे खंडार के 200 गांवों पर अधिकार कर लिया था। राजपूत व अफगान गठबंधन। ठीक है। बाबर ने सांगा पर वचन भंग करने का आरोप लगाया था। ठीक है। और सांगा ने बयाना के किले पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, सांगा की हार के कारण क्या क्या थे। ठीक है। सांगा की सेना में एकता की कमी थी। ठीक है। उसकी सेना अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। ठीक है। इंटीग्रेटेड नहीं था इसका कमांडिंग। बाबर का तोपखाना, बाबर की तुरुगमा पद्धति, 3 तरफ से आक्रमण। बयाना युद्ध के बाद सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय दे दिया। सांगा खुद युद्ध के मैदान से चला गया था। सांगा के कई साथियों ने सांगा के साथ विश्वास किया। युद्ध के दौरान बाबर से मिल गए, जैसे रायसेन मध्य प्रदेश का सलाहदी तोवर व नागौर के खानजादे मुस्लिम। मुगल सेना ने घोड़े का प्रयोग किया जबकि राजपूत ने हाथियों का। मुगल सैनिकों ने राजपूतों की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया था। ठीक है। खानवा का युद्ध का महत्व। अफगानों तथा राजपूतों को हराने के बाद में बाबर के लिए भारत में राज करना आसान हो गया। खानवा अंतिम युद्ध था जिसमें राजस्थान के राजपूत राजाओं में एकता देखी गई थी। सांगा अंतिम राजपूत राजा था जिसने दिल्ली को चुनौती देने का प्रयास किया था। राजपूतों के सामरिक कमजोरियां उजागर हो गई थी इस युद्ध में। ठीक है। सांगा के बाद कोई बड़ा राजा नहीं बचा जिससे हिंदू कला संस्कृति को नुकसान हुआ। खानवा के युद्ध के बाद मुगलों की राजपूतों के प्रति भविष्य की नीति का निर्धारण हुआ। कालांतर में अकबर ने संघर्ष के स्थान पर मित्रता की नीति अपनाई। ठीक है। सांगा की उपलब्धियां। ठीक है। सांगा की उपाधियां कौन कौन सी है? सांगा की उपाधियां है हिंदू पथ। ठीक है। और इसके अलावा इसकी उपाधि है सैनिकों का भग्नावेश। ठीक है। और बाबर के अनुसार सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव व 104 सरदार थे। ठीक है। इसके अलावा भोजराज राजा कौन आता है? राजा भोजराज। ठीक है। सांगा का सबसे बड़ा बेटा था। ठीक है। भोजराज क्या था? सांगा का सबसे बड़ा बेटा।
इसकी शादी मीराबाई के साथ हुई थी। नेक्स्ट आते हैं रतन सिंह, सांगा का बेटा था। सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का राजा बना। बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं महाराणा विक्रमादित्य, 1531 से 1536 का समय इनका। इनके पिता थे राणा सांगा, माता कौन थी? कर्मावती, जो हाडी की रानी जो बूंदी से थी। इनकी संरक्षिका कौन थी? कर्मावती। 1533 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और कर्मावती ने रणथंभौर किला देकर संधि कर ली थी। ठीक है। 1534 से 35 ईस्वी में बहादुर शाह ने मेवाड़ पर पुनः आक्रमण किया। कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी। 1535 में चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ। ठीक है। रानी कर्मावती ने जोर किया और देवलिया प्रताप के बाघ सिंह ने के नेतृत्व में केसरिया हुआ। ठीक है। बाघ सिंह को देवलिया दीवान भी कहा जाता है। बाघ सिंह की छतरी पांडुपोल पर चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। 1535, एक मिनट, 1535 के पूर्व ताम्रपत्र से कर्मावती के जोर की जानकारी मिलती है। बाघ सिंह ने खानवा के युद्ध में भी भाग लिया था। ठीक है। बनवीर को मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया था इस समय। बनवीर उडना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी 1536 ईस्वी में। वह उदय सिंह को भी मारना चाहता था। ठीक है। बनवीर किसको? उदय सिंह को भी मारना चाहता था। ठीक है। लेकिन पन्नादाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया। ठीक है। और क्या होता है बाद में? कुंभलगढ़ के आशा देवपुरा ने पन्नादाई व उदय सिंह को शरण दी। ठीक है। इसके बाद में कौन आते हैं? महाराणा उदय सिंह। ठीक है। महाराणा उदय सिंह 1537 से 1572 ईस्वी तक राज करते हैं। ये बहुत लंबा टाइम है ये। ठीक है। इनके पिता राणा सांगा और माता कौन थी उदय सिंह की? कर्मावती। और मावली जो उदयपुर का युद्ध 1540 ईस्वी में होता है, इस युद्ध में उदय सिंह ने बनवीर को हराया। 1544 ईस्वी में मारवाड़ से लौटते समय शेरशाह सूरी चित्तौड़ की तरफ मुड़ा, परंतु उदय सिंह ने उससे संधि कर ली। ठीक है। 1544 में हरमाड़ा का युद्ध अजमेर का, जो हरमाड़ा का है अजमेर में, 1557 ईस्वी में उदय सिंह वर्सेज हाजी खान पठार अजमेर के साथ हुआ। मालदेव, जोधपुर का मालदेव ने हाजी खान पठान के साथ देकर उदय सिंह को हराया था। मालदेव खेरवा यानी पाली के जेठ सिंह झाला के राजकुमार से विवाह करना चाहता था, परंतु जेठ सिंह ने उसका विवाह उदय सिंह से कर दिया था। अतः मालदेव व उदय सिंह में विवाद था। उदय सिंह ने उस झाली रानी के लिए कुंभलगढ़ में महल बनवाए थे, जो झाली रानी का मालिया नामक से प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट आता है 1559, उदयपुर की स्थापना की। ठीक है। सर्वप्रथम पानेड़ा महल बनवाए गए, जहां कालांतर में मेवाड़ के शासकों का राज तिलक किया जाता था। पहले उदय सिंह आहड़ में नया नगर बसाना चाहता था तथा वहां पर मोती महल का निर्माण भी करवा लिया गया था। ठीक है। परंतु बाद में एक साधु के कहने पर नए नगर उदयपुर की स्थापना की गई थी। ठीक है। उदय सागर झील का निर्माण। ठीक है। उदय सागर झील का निर्माण करवाया था उदय सिंह ने। 1567 से 68 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला गया था। ठीक है। चित्तौड़गढ़ किले की जिम्मेदारी जयमल पत्ता को दी गई थी। अकबर की संग्राम नामक बंदूक की गोली से जयमल घायल हो गया। जयमल ने कल्ला राठौड़, ठीक है, जयमल ने कल्ला राठौड़ और
एक मिनट। जयमल ने कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध किया और इसलिए कल्ला राठौड़ को चार हाथों का देवता भी कहा जाता है। ठीक है। 1568 ईस्वी में चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ। कुल फूल कवर के नेतृत्व में जौहर किया गया। अकबर ने 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तथा उसने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम किया। अकबर ने इसके बाद यहाँ सिक्का एलची प्रचलित किया। अकबर जयमल अकबर जयमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित हुआ तथा उसने जयमल तथा फत्ता की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई। ठीक है। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने इन मूर्तियों का वर्णन किया पुस्तक ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर में। ठीक है। बीकानेर के जूनागढ़ किले में भी जयमल व फत्ता की मूर्तियां हैं। जयमल ये मेड़ता का राजा था। 1562 में अकबर ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। पत्ता कौन था? पत्ता चुंडावत। ये आमेट राजसमंद का सामंत था। आमेट मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ठीक है। फूल कवर कौन थी? जयमल की बहन व पत्ता की रानी। ठीक है। जयमल तथा कल्ला राठौड़ की छत्रियां हनुमान पोल व भैरव पोल के मध्य स्थित है तथा पत्ता की छतरी रामपोल चित्तौड़ पर बनी हुई है। 28 फरवरी 1572 ईस्वी को होली के दिन गोगुंदा में उदय सिंह की मृत्यु हुई थी। ठीक है। उदय सिंह की छतरी गोगुंदा में बनाई गई है। ठीक है। और उदय सिंह ने अपने बड़े बेटे प्रताप को राजा नहीं बनाया बल्कि छोटे बेटे जगमाल को राजा बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। एक मिनट। एक मिनट। उदय सिंह, इसके बाद में आता है महाराणा प्रताप। ठीक है। इसके बाद में महाराणा प्रताप आते हैं। 1572 से 97 में, बहुत लंबा टाइम है। पिता इनके कौन थे? उदय सिंह। माता जयवंताबाई सोनगरा। ठीक है। और इनका जन्म 9 मई 1540 में हुआ, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय, विक्रम संवत 1567 में। जन्म स्थान इनका कुंभलगढ़ है। बचपन का नाम इनका था कीका। रानी अजबदे पवार थी इनकी। प्रताप का पहला राज तिलक गोगुंदा में हुआ था और स्लूम्बर के सामंत कृष्णदास चुंडावत ने राज तिलक किया था। ठीक है। प्रताप का विधिवत राज तिलक कुंभलगढ़ में हुआ। इस राज तिलक समारोह में मारवाड़ का चंद्रसेन भी आया था। ठीक है। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे। जलाल खान कोरची सितंबर 1572 में, मानसिंह को जून 1573 में, भगवंत दास को सितंबर 1573 में और टोडरमल को दिसंबर 1573 में। हल्दी घाटी का युद्ध 15 जून 1576 में होता है प्रताप और अकबर के बीच में। प्रताप के साथ कृष्ण दास चुंडावत जो सुलम्बर से थे, राम साथ तोमर ग्वालियर से, हाकिम खान सूर अफगान सरदार और पुंजा भीलों का सरदार था। ठीक है। मानसिंह प्रथम बार स्वतंत्र सेनापति थे और आसफ खां अकबर की ओर से लड़ रहे थे। युद्ध से पूर्व मुगल सेना मोलेला नामक गांव में तथा मेवाड़ की सेना लोसिंग नामक गांव में रुकी थी। में चेतक के घायल होने के कारण प्रताप युद्ध भूमि से बाहर चला गया। झालामान बीदा ने युद्ध का नेतृत्व किया और वीरगति को प्राप्त हुआ। मेहतर खान नामक सैनिक ने युद्ध में अकबर के आने की झूठी सूचना दी थी। मानसिंह प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने में असफल रहा। अकबर ने मानसिंह तथा असफ खान का दरबार में आना बंद करवा दिया था। चेतक की छतरी बलीचा राजसमंद में हुई है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की तरफ से लूणा व रामप्रसाद हाथी ने भाग लिया था। ठीक है।
जबकि मुगलों की तरफ से मर्दाना और गजमुक्ता नामक हाथी ने भाग लिया। राम प्रसाद को मुगल सेना ने पकड़ लिया था। अकबर ने इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया। ठीक है। इतिहासकार कौन थे इस युद्ध में? अबुल फजल, बदायूनी और जेम्स टोड और आदर्श लाल श्रीवास्तव क्या क्या कहते हैं? अबुल फजल कहते हैं ये खमनोर का युद्ध है। ठीक है। बदायूनी इन्हें इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था। ठीक है। और जेम्स टोड ने इसको मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। और आदर्श लाल श्रीवास्तव बादशाह बाग का युद्ध। ठीक है। बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था। पुस्तक थे इनकी मुंतखब उत त्वारिक। बदायूं ने लिखा है कि प्रताप का पीछा करने का न तो साहस था और न ही शक्ति थी। ठीक है। उसी के अनुसार मुगलों को भय था कि प्रताप की सेना पहाड़ों में घात लगाए न बैठी हो, अतः प्रताप का पीछा करने की बजाय प्रस्थान करना श्रेष्ठकर माना। जहां मुगल सेना को बिलों ने बहुत अधिक परेशान किया, उनकी रसद सामग्री को वे लूट कर ले गए। हल्दी घाटी का महत्व क्या है? यह साम्राज्यवादी शक्ति के खिलाफ प्रादेशिक स्वतंत्रता का संघर्ष था। प्रताप ने कम संसाधनों के बावजूद अकबर से संघर्ष किया, जिससे मेवाड़ की जनता में आस्था व नैतिकता का संचार हुआ। इस युद्ध ने मेवाड़ की सामान्य जनता व जनजातियों में राष्ट्रवादी भावनाओं पर संचार किया। यह युद्ध आज भी राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। ठीक है। बदायूनी का उपयुक्त कथन मानसिंह की अकबर द्वारा दरबार में उपस्थिति की मनाही। स्वयं अकबर द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण के लिए आना। घटनाओं का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप का पलड़ा भारी रहा। उसने मुगलों के अजय होने का भ्रम तोड़ा। ठीक है। 1576 में ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और उसने उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया। कुंभलगढ़ का युद्ध। ठीक है। मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण किए, 1577, 1578 और 1579। ठीक है। शेरपुर की घटना 1580 में होती है। अमर सिंह ने अबुल रहीम की बेगमों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन प्रताप ने उन्हें ससम्मान वापस भिजवाया। ठीक है। दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में। मुगल सेना ने 4 स्थानों पर अपने थान स्थापित किए, दिवेर में, देवल में, देबारी और देसूरी। ठीक है। प्रताप ने मुगल सेना को हरा दिया था। अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान को मार दिया था। जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। बांसवाड़, प्रतापगढ़, ईडर रियासतों ने प्रताप का साथ दिया था इस युद्ध में। ठीक है। दिवेर के युद्ध में 1585 में जगन्नाथ कछावा ने मेवाड़ पर आक्रमण फिर से किया। ठीक है। यह अकबर की तरफ से मेवाड़ पर अंतिम आक्रमण था। ठीक है। आमेर प्रताप ने आमेर रियासत का मालपुरा छीन लिया था। प्रताप ने मालपुरा में झालरा तालाब, ठीक है, और नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। चावंड 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रहा। प्रताप ने चावंड में चामुंडा माता का मंदिर व महलों का निर्माण करवाया था। ठीक है। चावंड से मेवाड़ की स्वतंत्र चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। मुख्य चित्रकार कौन था इनका? नासिरुद्दीन। ठीक है। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में प्रताप की मृत्यु हो गई। चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ को छोड़कर प्रताप ने संपूर्ण मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। प्रताप की छतरी बारडोली उदयपुर में 8 खंभों की यह छतरी है। प्रताप के दरबारी विद्वान कौन थे? चक्रपाणि मिश्र। इनकी पुस्तक थी राज्याभिषेक, राजतिलक की शास्त्रीय पद्धति, मुहूर्तमाला, ज्योतिष शास्त्र और विश्व वल्लभ उद्यान विज्ञान की जानकारी। ठीक है। दूसरे जो दरबारी विद्वान थे वो कौन थे? हेमरत्न सूरी, जिन्होंने गोरा बादल चौपाई पुस्तक लिखी। ठीक है। सादुलनाथ त्रिवेदी। प्रताप ने इन्हें अपने भाई ताराचंद के साथ मुलाकात की। प्रताप को 25 लाख रुपए नगद व 20,000 स्वर्ण असरफिया भेंट की, जिससे प्रताप 25,000 की सेना को 12 वर्ष तक रख सकते थे। प्रताप ने भामाशाह को प्रधानमंत्री बनाया था। भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। ठीक है। माला सांधु और रामा सांधु।
जीवधर की रचना अमरसार के अनुसार प्रताप ने ऐसा सुदृढ़ शासन स्थापित कर लिया था कि महिलाओं और बच्चों तक को किसी को भी भय नहीं रहा। आंतरिक सुरक्षा भी लोगों को इतनी प्राप्त हो गई थी कि बिना अपराध के किसी को कोई दंड नहीं दिया जाता था। उसने शिक्षा प्रसार के भी प्रयत्न किए। प्रताप के संबंध में कर्नल टोड लिखते हैं कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई ऐसी घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दीघाटी मैदान की थर्मोपोली और दिवेर का युद्ध मेवाड़ का मैराथन है। ठीक है, ये किसने कहा है? जेम्स टोड ने। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अमर सिंह। ठीक है, 1567 से 1620 ईस्वी में मुगड़ मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615 में हुई है, अमर सिंह के टाइम में। यह संधि मुगल बादशाह जहांगीर और मेवाड़ के शासक अमर सिंह प्रथम के मध्य हुई है। मेवाड़ की तरफ से संधि का प्रस्ताव लेकर हरिदास व शुभकर्ण गए थे और मुगलों की तरफ से खुर्रम शाहजहां ने संधि की थी। संधि की शर्तें क्या क्या थी? मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा, मेवाड़ का युवराज मुगल दरबार में जाएगा, मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देगा, चित्तौड़ का किला मेवाड़ को वापस दिया जाएगा, लेकिन मेवाड़ इसका पुनर्निर्माण नहीं कर सकता। ठीक है, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ये शर्तें किन किन के बीच थी? मेवाड़ और मुगलों के बीच में। संधि का महत्व क्या रहा? सांगा व प्रताप के समय से चली आ रही स्वतंत्रता की भावना का पतन हुआ। युद्धों के बंद होने से मेवाड़ में शांति व्यवस्था सुनिश्चित हुई, जिससे कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। युवराज कर्ण सिंह जहांगीर के दरबार में गया। जहांगीर ने कर्ण सिंह को 5000 का मनसबदार बनाया। जहांगीर ने कर्ण सिंह और अमर सिंह की मूर्तियां आगरा किले में लगवाई थी। अंग्रेजी राजदूत सर टॉमस रो के अनुसार बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते से अधीन किया, न कि बल से। उसने उसको एक प्रकार के बख्शिशों से ही अधीन किया, न कि जीत कर। उसको अधीन करने से बादशाह की आय में कोई वृद्धि न हुई, किंतु उसको उल्टा बहुत कुछ देना पड़ा। विलियम फोस्टर द्वारा संपादित पुस्तक द एम्बेसी ऑफ द सर टॉमस रो से ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। अमर सिंह इस संधि से निराश था तथा वह नौ चौकी चला गया था, मतलब नौ चौकी राजसमंद में चला गया था इस संधि से निराश होने के कारण। कालांतर में यह राजसमंद झील का निर्माण कराया था इन्होंने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह 1637 ईस्वी में शाहजहानी मस्जिद के अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि शाहजादा खुर्रम ने मेवाड़ के साथ संधि के बाद यह मस्जिद बनवाई थी। आहड़ में अमर सिंह की छतरी बनी हुई है। अमर सिंह के बाद मेवाड़ के सभी महाराणाओं की छतरी आहड़ में ही स्थित थी। यह स्थान महासतिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कर्ण सिंह। 1620 से 1628 ईस्वी उदयपुर में कर्ण विलास तथा दिलकुश महलों का निर्माण कर्ण सिंह ने करवाया। जगमंदिर महल का निर्माण शुरू करवाया पिछला झील में। अपने विद्रोह के दौरान खुर्रम जग मंदिर महलों में रुका था। ठीक है, जगत सिंह प्रथम 1628 से 52 ईस्वी जग मंदिर महल का निर्माण करवाया इन्होंने। उदयपुर में जगदीश का निर्माण करवाया था। ठीक है, मतलब जगन्नाथ मंदिर का जगत सिंह प्रथम ने निर्माण करवाया। इसे सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, यह मंदिर जो क्या है, पंचायत शैली में बनी हुई है, जिसके वास्तुकार कौन कौन थे? अर्जुन, बाणा और मुकुंद थे। यहाँ पर कृष्ण भट्ट द्वारा रचित जगन्नाथ राय प्रशस्त से हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी मिलती है। इसकी धाई माँ नोजूबाई ने उदयपुर में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, जिसे नोजूबाई का मंदिर भी कहा जाता है। जगत सिंह अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अब आते हैं राज सिंह। 1652 से 1680 ईस्वी का ये टाइम है। चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण शुरू करवाया तथा शाहजहां के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई। इस समय शाहजहां ने सादुल्ला खान को भेजकर इस पुनर्निर्माण को रुकवाया था। उत्तराधिकारी संघर्ष में राज सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया। इस समय राज सिंह ने टीका दौड़ का आयोजन करवाया था। कई मुगल क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, औरंगजेब ने जजिया कर का विरोध किया था। औरंगजेब के खिलाफ जोधपुर के अजीत सिंह की सहायता की।
इसे राठौर सिसोदिया गठबंधन कहा जाता है। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की रक्षा की। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की, जैसे रूपनगढ़ अजमेर की राजकुमारी चारुमती से। 1669 ईस्वी में औरंगजेब की इच्छा के खिलाफ विवाह किया था। सहल कंवर अपने सलूम्बर यह सलूम्बर के सामंत रतन सिंह चुंडावत की हाड़ी नारी थी। अपने पति के निशानी मांगने पर अपना सिर कटवा दे दिया। ठीक है, अपना सिर काट कर दे दिया अपने पति को। यह घटना राज सिंह चारुमती के विवाह के समय हुई थी। मेघराज मुकुल की कविता सेनानी निशानी। ठीक है, सांस्कृतिक उपलब्धि क्या है? मंदिर श्रीनाथ मंदिर सिहाड़ नाथद्वारा राजसमंद में। श्रीनाथ जी की मूर्ति गोविंदास तथा दामोदर मथुरा से लेकर आए थे 1672 में। द्वारकाधीश मंदिर काकरोली में और अंबा माता मंदिर उदयपुर में। झीले का निर्माण त्रिमुखी बावड़ी, इस झील का निर्माण राज सिंह की रानी रामरसदे ने करवाया था। इसे जया बावड़ी भी कहा जाता है। जना सागर तालाब, इसका निर्माण राज सिंह की माता जनादे राठौर ने करवाया था। जना सागर प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कृष्ण भट्ट का पुत्र लक्ष्मीकांत, लेखक उसका भास्कर भट्ट था। राजसमंद झील दरबारी विद्वान कौन कौन थे? किशोर दास, सदाशिव भट्ट, रणछोड़ भट्ट तेलंग, कवि मान गिरधर दास और कल्याण सिंह। किशोर दास ने राजप्रकाश पुस्तक लिखी, सदाशिव भट्ट ने राज रत्नाकर, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने राज प्रशस्ति और अमर काव्य वंशावली लिखी है। कवि मान ने राजविलास लिखा है। गिरधर दास ने संगत रासो, प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की जानकारी दी इसमें। और कल्याण दास ने गुरु गोविंद नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, राज प्रशस्ति पे चलते हैं। यह राजसमंद झील के पास नौचौकी नामक स्थान पर स्थित है। यह संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है। यह 25 पत्रों पर लिखी गई है। यह प्रशस्ति से बापा राव से राज सिंह तक मेवाड़ के राजाओं की वंशावली इस प्रशस्ति में। मुगल मेवाड़ संधि प्रताप के भाई शक्ति सिंह की जानकारी मिलती है। इस प्रशस्ति से पृथ्वीराज राजपूत तथा गुरुकुल प्रणाली की जानकारी मिलती है। 1662 से 1676 ईस्वी तक राजसमंद झील का निर्माण अकाल राहत कार्य के लिए किया गया था। ठीक है, अमर काव्य वंशावली, इस पुस्तक में अमर सिंह द्वितीय की जानकारी मिलती है। यह प्रताप के छोटे भाई शांति सिंह तथा प्रताप के घोड़े चेतक की जानकारी देती है। राज सिंह की उपाधियां विजय कटकातु इन्हें कहा जाता है और हाइड्रोलिक रूलर भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन जयसिंह। औरंगजेब से संधि कर राठौर सिसोदिया गठबंधन से अलग हो गए। जजिया के बदले पूर्व मांडल और बदनौर के परगने बादशाह को दे दिए गए। हालांकि कालांतर में ये परगने पुनः मेवाड़ को मिल गए। 1687 ईस्वी में उदयपुर में जयसमंद झील का निर्माण शुरू करवाया। 1691 में पूर्ण हुआ। इसके लिए गोमती जामरी रूपारेल बंगाल नदी का जल रोककर बांध बनाया गया। इसे डेबर झील भी कहा जाता है। इसके समीप नर्मदेश्वर शिवालय स्थित है। जयसिंह ने यहाँ अपनी परमार रानी कोमला देवी के लिए महलों का निर्माण करवाया था, जिसे रूठी रानी का महल भी कहा जाता है। इस झील में बाबा का मकबरा, बाबा का मगरा तथा पायरी नामक कई टापू स्थित है। अमर सिंह द्वितीय का टाइम कितना है? 1698 से 1710 में। मेवाड़ में अमरशाही पगड़ी का प्रचलन अमर सिंह द्वितीय ने करवाया। ठीक है, देबारी समझौता अमर सिंह के टाइम हुआ है 1708 में। अमर सिंह द्वितीय और अजीत सिंह मारवाड़, ठीक है, और सवाई जय सिंह आमेर का। यह समझौता मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ किया गया था। समझौते की शर्तें क्या थी? एक मिनट, समझौते की शर्त थी इसमें अजीत सिंह व सवाई जय सिंह को उनके राज्य दिलवाने में मदद की जाएगी। ठीक है,
और अमर सिंह द्वितीय की बेटी चंद्र कंवर की शादी सवाई जयसिंह से की जाएगी तथा चंद्र कंवर का बेटा आमेर का अगला राजा होगा। संग्राम सिंह द्वितीय 1710 से 1734 तक मराठों ने मेवाड़ से चोट प्राप्त किया, राजस्थान में पहली बार, ठीक है। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया, ठीक है। सीसारामा उदयपुर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसका निर्माण अपनी माता देव कुंवरी हेतु करवाया था 1616 में 1716 में। वैद्यनाथ प्रशस्ति के लेखक रूप भट्ट है, ठीक है। इस प्रशस्ति से बांदनवाड़ा युद्ध अजमेर की जानकारी मिलती है। इस युद्ध में संग्राम सिंह द्वितीय ने मुगल सेनापति रणबाज खान को हरा दिया था। यह युद्ध पूर्व मंडल बदनौर परगने के कारण हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं जगत सिंह द्वितीय 1734 से 51 में हुडा सम्मेलन हुआ इसके टाइम इनका टाइम में जो भीलवाड़ा में है। 17 जुलाई 1734 में ये सम्मेलन हुआ है। ये सम्मेलन हुआ है राजपूत राजाओं का मराठों के खिलाफ सम्मेलन किया था इन्होंने। मेवाड़ से जगत सिंह द्वितीय अध्यक्ष थे। जयपुर से सवाई जयसिंह, मारवाड़ से अभय सिंह, नागौर से बख्त सिंह, बीकानेर से जोरावर सिंह, बूंदी से दलेल सिंह, कोटा से दुर्जन साल, किशनगढ़ से राज सिंह और करौली से गोपाल पाल, ठीक है। सम्मेलन का जो निर्णय था वो क्या था? सभी राजाओं के खिलाफ एक दूसरे की सहायता करेंगे, मराठों के खिलाफ, ठीक है। सभी राजा मराठों के खिलाफ एक दूसरे की सहायता करेंगे। वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद रामपुरा कोटा में मराठों के खिलाफ युद्ध किया जाएगा, ठीक है। सम्मेलन का महत्व क्या था? सम्मेलन का महत्व था खानवा के युद्ध के बाद, ठीक है। खानवा के युद्ध के बाद राजपूत राजस्थान के राजपूत राजाओं में किसी अन्य शांति के खिलाफ एकता बनाने की कोशिश की, ठीक है। खानवा के युद्ध के बाद राजस्थान के राजपूत राजाओं ने किसी अन्य शांति के खिलाफ एकता बनाने की कोशिश की। राजाओं के आपसी मतभेद के कारण हुडा सम्मेलन असफल हुआ। उदयपुर के उदयपुर में जगत निवास महल का निर्माण करवाया, ठीक है। दरबारी विद्वान नेकराम ने जगत विलास नामक पुस्तक लिखी जिसमें इस महल की प्रतिष्ठा का सविस्तार वर्णन है। नेक्स्ट आते हैं भीम सिंह 1778 से 1828। राणा भीम सिंह ने अपनी पुत्र कृष्ण कुमारी का विवाह मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ तय किया। दुर्भाग्यवश शादी से पहले ही मारवाड़ के भीम सिंह की मृत्यु हो गई। भीम सिंह की मृत्यु उपरांत कृष्ण कुमारी का विवाह आमेर के जगत सिंह के साथ तय किया गया। मारवाड़ के नए शासक मान सिंह ने भीम सिंह के भ्राता होने के कारण इस संबंध का विरोध किया। इस घटना के कारण आमेर एवं मारवाड़ रियासत परस्पर विरोधी हो गई। 1807 ईस्वी में जगत सिंह द्वितीय व मान सिंह के मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ, परबसर का युद्ध। लंबे समय तक चले इस युद्ध में दोनों ही पक्षों में भयंकर खून खराबा हुआ। गिंगोली का युद्ध 1807 में होता है जगत सिंह द्वितीय और मान सिंह जोधपुर के बीच में। और आमिर खान पिंडारी और अजीत सिंह के कहने पर कृष्ण कुमारी को जहर देकर इस विवाद का अंत किया 21 जुलाई 1810 में। 13 जनवरी 1818 ईस्वी में भीम सिंह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। इस संधि में अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? चार्ल्स मेटकॉफ। तथा मेवाड़ का प्रतिनिधित्व अजीत सिंह ने किया था। कर्नल जेम्स टोड को मेवाड़ का प्रथम पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया, ठीक है। सबसे पहले कब बनाया गया था? 13 जनवरी 1848 में कर्नल जेम्स टोड को पहला पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था। आगे चलते हैं मारवाड़, ठीक है। अब मारवाड़ का इतिहास शुरू होता है, तो यहाँ तक हम एंड करते हैं। यह हुआ मेवाड़ का इतिहास, यहाँ तक खत्म होता है।
ठीक है, तो इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा। इसका हम यहीं पे अंत करते हैं और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट लेके आते हैं मारवाड़ का इतिहास। ठीक है, और इसके बाद में हम करेंगे जितने भी इसके क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो हम सॉल्व करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं लेके आऊँ वो उसकी सूचना आपको समय रहते मिल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों।